very good morning my dear students and once again welcome you all back to the channel। और ये है हमारा MCQ सीरीज का सीरीज 2 का लास्ट पार्ट 4 जिसमें हम आज फाइनल करेंगे हमारी सीरीज को कवरिंग द लास्ट 25 क्वेश्चंस। तो 176 से कंटिन्यू करेंगे। इन पंजाब एंड हरियाणा राइस इज ग्रोन मेनली ड्यू टू availability of cheap labor, development of canals, irrigation and tube well, फर्टाइल सॉइल, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। ये सारे ही फैक्टर पंजाब हरियाणा में अवेलेबल हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है राइस की रेफरेंस में। तो राइस के बारे में आपको पता है कि राइस जो है ओरिजिनली पंजाब हरियाणा में नहीं ग्रो किया जाता था, क्योंकि राइस के लिए स्टैग्नेंट वाटर, खड़े पानी की जरूरत रहती है। और जब से पंजाब हरियाणा में इरिगेशन सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, स्पेशली कैनल इरिगेशन सिस्टम, इसलिए राइस की खेती अब वहां पर की जा सकती है। सो डेवलपमेंट ऑफ कैनल्स, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स की वजह से पंजाब हरियाणा में राइस ग्रो किया जाता है। देन राबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर्स। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज डैश इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। क्या बोला जाता है इसको? झूमिंग कल्टीवेशन, राइट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। सो झूमिंग इज द आंसर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। दालें जो है कंज्यूम भी सबसे ज्यादा करता है और प्रोड्यूस भी सबसे ज्यादा करता है। टेरेस कल्टीवेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ सॉइल। नो, सॉइल इरोजन। It leads to decrease in the soil erosion because terrace cultivation is one of the टेरेस कल्टीवेशन जो है वो एक तरीका है सॉइल इरोजन से बचने का, लेकिन ये सिर्फ हिली रीजन में ही प्रैक्टिस किया जाता है। Which of the following is an example of horizontal power sharing? यहाँ से हम civics का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पावर शेयरिंग। तो कौन सा है इनमें से? Which of the following is an example of horizontal power sharing? Horizontal means जब एक ही लेवल पे हो रहा है, right? Power sharing between different organs of the government, that is legislative, executive and judiciary, that is horizontal power sharing. Then who elects the community government in Belgium? Community government को बेल्जियम में वहां के लोग, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी ओनली, क्योंकि वो स्पेसिफिक गवर्नमेंट है जो उनके लैंग्वेज और कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, राइट। देन द कम्युनिटी गवर्नमेंट सिग्निफाइज powers of the government regarding community development, powers of the government regarding law making for community, powers of the government regarding cultural, educational and language related issues. Is it clear? The government enjoys privilege to safeguard the interest of the particular community. So it is specifically, इसमें से most appropriate answer आपका है regarding cultural, educational and language related issues. ये specially इसलिए बनाई गई है। Then the word ethnic signifies, ethnic क्या होता है? Social division on shared culture. Social division जैसे हमने बेल्जियम के केस में और श्रीलंका के केस में देखा था। Social division है आपके कल्चर के बेसिस पे जो डिवाइड हुआ है, शेयर्ड कल्चर है लेकिन सोशली वो लोग डिवाइडेड हैं। Then power sharing is the very spirit of democracy. सेपरेशन ऑफ पावर्स एट डिफरेंट लेवल्स, ये भी राइट है। सिस्टम्स ऑफ चेक एंड बैलेंस, ये भी राइट है। टाइप ऑफ बैलेंसिंग पावर, सो ऑल द अबव विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बाय एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट के 3 प्रोविजंस दिए गए थे। सिन्हालीज को सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया था, डिसरिगार्डिंग द अदर लैंग्वेजेस। बुद्धिज्म को फॉस्टर किया जाएगा एज अ स्टेट रिलीजन, and Sinhalese will be given preferences for university jobs and other jobs. Is it clear? तो Act of 1956 के तहत गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड, गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री को हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। देन power sharing is the distribution of power at only one level of the government. No, it is at different levels of the government. So statement is false. Power sharing arrangement among the different organs of the government is known as horizontal sharing. Yes, it is.
legislative, executive, judiciary. A belief that majority community should be able to rule country in whichever way they want and completely disregarding the wishes of the minority, it is known as majoritarism. ये majority rule जो होता है उसको कहते हैं majoritarism. Then Belgium successfully solved this problem by community government. That is true, especially community government. आप देखिएगा कि जो बेल्जियम के रेफरेंस में दूसरे फीचर्स थे वो तो दूसरी कंट्रीज में भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो अब इतने कॉम्पोजिशन के कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनको सॉल्व करने के लिए स्पेशली बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी. राइट. नेक्स्ट इज मैच द कॉलम. कॉलम ए, coalition government, civil war, check and balance, community government between opposing groups. Violent, no, community government. Okay, opposing groups यहाँ से इधर 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 आना है. Okay, coalition government क्या होती है? Let us find out. Each government, no, government of more than two parties, right? Then civil war. Civil war is a violent conflict between opposing groups. चेक एंड बैलेंस. चेक एंड बैलेंस क्या रहता है? ईच गवर्नमेंट पावर मे बी शेयर्ड. कम्युनिटी गवर्नमेंट. चेक एंड बैलेंस इज ईच organ of the government checks the other, and community government क्या है? Power may be shared among different social groups. So A is 2, B is 4, C is 1 and D is 3. Clear? Next, choose the correct option. Power sharing is desirable because it helps. It helps to increase the pressure on the government? No. To generate awareness among people? No. To increase percentage of voters? No. To reduce possibility of conflicts. जब हमने पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है उसमें ये पॉइंट बहुत क्लियरली हमने डिस्कस किया है. Then systems of check and balance means horizontal distribution of power, separation of power, put a check on the exercise of unlimited powers of the organs of government by maintaining a balance of power among various institutions. आप देखिए सारे ही पॉइंट्स पावर शेयरिंग की रेफरेंस में है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग पूछा गया है चेक एंड बैलेंस का. तो चेक एंड बैलेंस का मीनिंग ये होता है. सो दिस विल बी द आंसर, दैट इज सी. Next, we have 195 question. Dash is referred to as social division based on cultural and language. Ethnic group. Community government is very specific type of government in Belgium. Dash was amended 4 times between 1970 and 1993. Belgium constitution was amended 4 times. 2 languages spoken in Sri Lanka are English and Sinhalese. No, it is Tamil and Sinhalese. It is Tamil and Sinhalese. So it is false. System of Panchayati Raj involves village, block and district level, village and state level, village, district and state level, village, state and union level. So obviously answer is the village, block and district level. That is Panchayat, Panchayat Smiti and Zilla Parishad. Is it clear? Village level पे होती है पंचायत, ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है जिला परिषद. तो ये सारा आता है आपके पंचायती राज में. देन नेक्स्ट, in the case of clash between the laws made by center and the state on the subject in concurrent list, concurrent list में किसके रूल चलते हैं? अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स जो है वो प्रिवेल करते हैं और रेजिड्यूरी लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही एडजुडिकेट करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन पे डिसीजंस ले सकती है रेजिड्यूरी लिस्ट में. और अगर कंकरेंट लिस्ट में डिसीजन जो है पॉलिसीज जो है दोनों स्टेट्स बना सकती है, सेंटर भी और स्टेट भी. लेकिन अगर स्टेट और सेंटर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन प्रिवेल करता है. सो इट विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट. Then match the following: Union territory, local self government, coalition and Zilla Parishad. Union territory क्या होता है? It is a region, it is an area which is run by union or central government. Union territory, either it is too small to be included in to be considered as a state, बहुत छोटा एरिया होता है, इसको इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते. और अगर किसी स्टेट में जोड़ दोगे तो वो ओरिजिनल स्टेट का साइज जो है बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए उसको
अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल करती है, उसे कहते हैं यूनियन टेरिटरी, राइट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है इसमें से? डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द entire village. An alliance of more than two parties, an alliance of more than two party will be coalition government. Representative government body at district level will be zilla parishad. So local self government will be decision making body for the entire village. Is it clear? Then okay, codes दिए हुए हैं ये वाले A4, B1, C2 and D3. This was the last question of series 2. तो इसको अच्छे से रिवाइज करो and be prepared for your exams. And till then, till we meet in the next series, that is third series of 1000 MCQs, God bless you all. Thank you.